हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में जो है भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे 4 रहेगा, है ना। प्रैक्टिस सेट 4 है। कल जो है समय ना मिलने के कारण जो है कल क्लास नहीं ले पाई थी। आप सभी को पता है कल दिवाली था, तो आप लोग भी जो है काम में बिज़ी होंगे, है ना। बहुत कम टाइम मिला होगा कल पढ़ाई के लिए, लेकिन अब सब ठीक है। अब दिवाली बीत गई, अब जो है आप लोग पढ़ाई पे जो है प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, पेपर नज़दीक है ना। तो चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल से संबंधित जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि सगुण धारा प्रकरण 5 के अंतर्गत नहीं आते। आप सभी को जो है पिछले क्लास में मैंने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा है, ठीक है। तो वहीं से प्रश्न को मैंने लिया है कि निम्न में से कौन कवि सगुण धारा प्रकरण 5 के अंतर्गत नहीं आते। बल्लभाचार्य, ध्रुवदास, कृपाराम और रसखान। इसमें से जो है कौन कवि प्रकरण 5 के अंतर्गत नहीं आते सगुण धारा में। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर होगा कृपाराम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कृपाराम। कृपाराम जो है प्रकरण 6 के अंतर्गत आते हैं फुटकल रचनाओं में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भोर भय नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंड डगमग गति न्यारी। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। छीत स्वामी की, कुंभन दास की, गोविंद स्वामी की, परमानंद दास की। राइट आंसर होगा छीत स्वामी, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सही जवाब है, छीत स्वामी की यह पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि रहीम, यहाँ पे कवि रहेगा, ठीक है। कवि रहीम के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात या कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। देखेंगे, ऑप्शन ए है, ये संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ऑप्शन बी है, इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। ऑप्शन सी, इन्होंने वकायत वावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा, भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ऑप्शन ई है, ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल नहीं थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि रहीम के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वक्तव्य दिया है अपनी बुक में हिंदी साहित्य के इतिहास में, वहाँ से जो है प्रश्न को मैंने लिया है। तो ऐसे प्रश्न आप सभी को मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि 100% आना ही आना है, ठीक है। तो जितने भी वहाँ पे कवि दिए गए हैं सगुण भक्ति धारा में काव्य और निर्गुण धारा में, सूफी काव्य में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे आप लोग जो है उन कवियों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान देंगे सारे ऑप्शन पे। माइनर सा जो है यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, छोटी सी गलती है यहाँ पे, आपको पकड़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन ई हमारा जो है राइट आंसर होगा। देखेंगे, ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल नहीं थे, दिया है ना, तो यहाँ पे होगा कुशल थे, ठीक है, नहीं होगा। मैंने जो है यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए जो है यहाँ पे नहीं मैंने रख दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों काव्य भाषाओं में जो है ये कुशल थे, ठीक है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ई। बाकी चारों जो है यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं चारों को आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, राधा सुधा निधि किस कवि की रचना है? आपको बताना है राधा सुधा निधि किस कवि की रचना है।
राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश, सॉरी हित हरिवंश। ऑप्शन बी हित हरिवंश की रचना है राधा सुधा निधि। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। श्री वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीव माने हैं, इनमें से कौन नहीं है? पुष्टि जीव, मीमांसा जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। आपको बताना है इनमें से कौन सा जीव जो है नहीं है। वल्लभाचार्य ने जो है 3 प्रकार के जीव माने हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा जीव। ठीक है, मीमांसा जीव नहीं है। वल्लभाचार्य ने जो है 3 प्रकार के जीव माने हैं, वो ये हैं, पहला हो जाएगा पुष्टि जीव, दूसरा होगा मर्यादा जीव और तीसरा प्रवाह जीव। ठीक है, बाकी मीमांसा जीव जो नहीं है ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। इस तरह के प्रश्न मैं इसलिए ज़्यादा लेती हूँ कि एक साथ जो है आपको निर्गुण भक्ति काव्य में जो कवि आते हैं एक साथ आपको कई सारे मिल जाएं, है ना। तो इसकी वजह से जो है मैं ये से प्रश्न लेती हूँ और यूजीसी नेट में जो है ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट आंसर हो जाएगा नाभा दास। ठीक है, नाभा दास हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि हैं नाभा दास वो नहीं है। ठीक है, बाकी कबीर हैं, सुंदरदास भी हैं, मलुकदास भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ इनमें से जो है कौन कौन से हैं? रोला रामायण, झूलना रामायण, कवित्र रामायण और छप्पय रामायण। आप सभी को पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है शिव सिंह सरोज में 10 ग्रंथ जो है उन्होंने माना है। उसी में से जो है मैंने प्रश्न लिया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ग्रंथ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 और 4 रोला रामायण, झूलना रामायण और छप्पय रामायण। ठीक है, ये तीनों रामायण जो है ये तीनों ग्रंथ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है शिव सिंह सरोज ग्रंथ में जो है वहाँ पे माने गए हैं। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे कवित्र रामायण ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आपको बताना है इनमें से राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जो है राम भक्ति शाखा के जो है कवि माने जाते हैं। नाभा दास भी जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हृदय राम भी जो है ये भी राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, 1, 2 और 3। ठीक है, स्वामी हरिदास को ध्यान रखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के माने जाते हैं और कृपा राम जो है फुटकल कविताओं में आते हैं प्रकरण 6 से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। रस रतन किस कवि की रचना है? आपको बताना है रस रतन किस कवि की रचना है। पुहकर की, लालच दास की, ईश्वर दास की, कृपा राम की। रस रतन किस कवि की रचना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा पुहकर कवि की। ठीक है, रसरतन ध्यान रखिएगा पुहकर कवि की रचना है। अच्छा, कल की प्रैक्टिस सेट से जो है कुछ हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया हो, तो ठीक है ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान तो देना ही है। मतलब माइंड मत करिएगा कि एक ही क्वेश्चन मैम बार बार करा रही है, इससे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे जहाँ तक है मुझे याद है कि नहीं होगा, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को जो मैंने बनाया है बुक से ही, तो हो सकता है कि आ गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरिचरित किसकी रचना है?
आपको बताना है हरिचरित किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा लालच दास की। ठीक है, लालच दास की रचना है हरिचरित। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किस कवि का, यह कथन जो है किसका है या किस आचार्य का है। ध्यान दीजिएगा, कथन जो दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस आचार्य का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं इम्पोर्टेंट नहीं कह रही हूँ बार बार, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके इग्नोर मत करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं पता होगा उसको नोट कर लीजिएगा, या तो PDF ले लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष हैं या जीवन सापेक्ष हैं या आत्मनिष्ठ हैं या लोक हित रक्षक हैं। आपको बताना है हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो लोक निरपेक्ष हैं, जीवन सापेक्ष हैं या आत्मनिष्ठ हैं या लोक हित रक्षक हैं। राइट आंसर हो जाएगा लोक निरपेक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्रश्न जो है हमेशा आता है और आता रहेगा, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटा करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से है जो है सुमेलित करना है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं आंसर की तरफ। देखते हैं। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, यह पंक्ति जो है किसकी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है पंक्ति जो है कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास की। मानस प्रेम भयउ वैकुंठी, मानस प्रेम भयउ वैकुंठी, ये किसकी पंक्ति है बताइए आप लोग, किसकी पंक्ति है। मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, यह पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सी, मुँह सम कौन कुटिल कुटिल खल कामी, यह पंक्ति किसकी है। तो सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की है। ऑप्शन डी देखेंगे, केशव कही न जाए क्या कहिए, यह पंक्ति किसकी है। केशव कही न जाए क्या कहिए तुलसीदास की है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 3 1 2, है ना, यही होगा ना, 4 3 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4 3 2 1। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे सही अनुक्रम बताना है आपको। सबसे पहले जो है यहाँ पे संत कवि दिए गए हैं, सबसे पहले कौन आएंगे, यानी पहले के बाद के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कबीरदास का जन्म कब माना जाता है बताइए, कबीरदास का जन्म कब माना जाता है। 1398 में ना, कबीरदास का जन्म जो है 1398। ठीक है, रैदास का जन्म कब हुआ था, रैदास का तो 1450। यहाँ पे जो है मैं 1450। धर्मदास का जन्म कब हुआ था, तो 1405। ठीक है, 1405। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था ना, 1469 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो है बता दिया जन्म।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर, रैदास, धर्मदास और गुरु नानक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है रैदास का जन्म 1450 हो सकता है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो रहा हो जन्म रैदास का। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लेकिन राइट आंसर यही होगा। पहले जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पहले कबीरदास आते हैं, फिर रैदास आते हैं, फिर धर्मदास, फिर गुरु नानक, है ना। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो है कालक्रम अनुसार जो है सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, देखेंगे कालक्रम अनुसार जो है सही अनुक्रम क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पहले कबीर आएंगे, फिर दादू दयाल, सुंदरदास, फिर रज्जब। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए दो तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। एक तो आपने अगर कवियों के बारे में पढ़ा है तो, और अगर किसी का जन्म आपको मालूम है और यहाँ पे जन्म के नहीं दिया है तो भी आप लोग, जो आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो भी आप कवियों का जो है सही क्रम लगा लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है रचनाएं दी गई हैं सूफी काव्य से, कौन जो है पहले आएगा, पहले के बाद में क्रम में आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, हंसावली। हंसावली किसकी रचना है, हसायत की है। प्रकाशन वर्ष है हंसावली का 1370 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है ना। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा 79 रहेगा, 79। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। मृगावती का रचना काल क्या माना गया है, तो 1503 माना गया है। ठीक है, 1503 माना गया है। पद्मावत जो है जायसी की रचना है 1540, यहाँ पे 1540 रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ही होगा, है ना। पहले हंसावली, फिर चंदायन, मृगावती, उसके बाद पद्मावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ भी जो है आपको सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले बल्लभाचार्य आएंगे, ठीक है, फिर विट्ठलनाथ, फिर गोकुलनाथ, फिर सूरदास। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है सही अनुक्रम आपको बताना है, कौन सी रचना पहले आएगा और कौन से बाद में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजक, सतबानी, अंगबधू और अखरावट। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा। यहाँ से जो है 100% प्रश्न आता ही आता है, यही नहीं आएगा लेकिन इस तरह से प्रश्न जो है आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखते हैं। रामायण महानाटक हृदय राम का है, रामचंद्रिका केशवदास, जुगलमान चरित कृष्णदास, प्रेम वाटिका रसखान। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण महानाटक जो है हृदय राम का नहीं है, प्राण सिंह चौहान का है ना। बाकी तीनों जो है सुमेलित है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मातु पिता जगत जाई तज्यो, विधि न लिख्यो कुछ भाल भलाई। यह पंक्ति किस कवि की है, आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। तो तुलसीदास की है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूर ही वात्सल्य है, सूर ही सूर है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। यह जो है किसने कहा था, सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, यह किसने कहा था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किसका है।
आपको बताना है यह कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, कुछ अलग से भी कथन मैंने लिए हैं तो आप लोग को लगा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यह कथन जो है किसने कहा है सूरसागर रचना के लिए। अगर रचना पूछा जाए तो सूरसागर, ठीक है, और कभी पूछा जाए तो सूरदास के लिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बताना है यह कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी यानी सूर की दृष्टि पहुँची वहाँ तक जो है और किसी कवि की नहीं। यह पंक्ति किस आचार्य की है या किस आलोचक की है। यह पंक्ति किस आलोचक की है। यह पंक्ति भी या कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, अब भक्ति काल पढ़ेंगे तो भक्ति काल में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनके जो प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास और सूरदास दोनों लोग। ठीक है, दोनों लोगों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। आगे देखेंगे, काह करो वैकुंठई जाई, जह नहीं नंद जसोदा नाही, जह नहीं गोपी ग्वालन गाए। यह पंक्ति किस कवि की है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, क्या होगा, यह पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। तो परमानंद दास की है। यह पंक्ति जो है परमानंद दास की है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बताना है नंददास कृत रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किस छंद में है, तो आप ध्यान रखिएगा रोला छंद में। ठीक है, हर बार इससे प्रश्न आता है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी ऐसा ग्रंथ है नंददास का, इस यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो रास पंचाध्यायी का पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। वैसे जो मैंने भक्ति काल का प्रैक्टिस करवाया है फर्स्ट वाला, उसमें जो है मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं मैंने रास पंचाध्यायी से। ठीक है, रास पंचाध्यायी हो गया, रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है बहुत प्रचलित हैं। तो यहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है। राइट आंसर क्या होगा 26 का, बी हो जाएगा। यह पंक्ति जो है वियोगी हरि ने कहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, वियोगी हरि ने कहा है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं इनमें से कौन है। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना है जो नायिका भेद रचना है। विरह मंजरी और रस मंजरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विरह मंजरी और रस मंजरी जो रचनाएं हैं ये नायिका भेद संबंधी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों के मुख्य हैं। आपको बताना है मीराबाई के पदों के मुख्य यहाँ पे कौन क्या क्या है। अपूर्व भावविलता, दूसरा है रहस्यानुभूति, तीसरा है आत्मसमर्पण, चौथा है भगत विरह की पीड़ा का उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट में से जो है आपको सही आंसर चुन के जो है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा बी 1, 3 और 4। ठीक है, यानी अपूर्व भाव विह्वलता और रस्यानुभूति नहीं, आत्मसमर्पण, और उसके बाद जो है भगत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1, 3, 4। एक मिनट, हाँ राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, रहस्यानुभूति नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, सूरसागर महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु काव्योचित है, ठीक है, इसकी कथा वस्तु काव्योचित है। बी ऑप्शन है, इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथासूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। ऑप्शन सी देखेंगे, इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है। ऑप्शन डी, इसमें वर्णन वैविध्य, छंद विधान, भाषा शैली की गरिमा और जीवन आदर्शों की प्रतिष्ठा है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सूरसागर महाकाव्य होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने के अधिकारी है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके सभी पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, फिर भी इसमें कथासूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है, या भक्ति निर्णय काव्य किसका है। भक्ति निर्णय काव्य किसका है, विट्ठल नाथ का। ठीक है, यह ग्रंथ जो है विट्ठल नाथ का है, भक्ति निर्णय। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सूरसागर में रामावतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है। आपको बताना है सूरसागर में राम अवतार की जो कथा है वो किस स्कंद में वर्णित है, नवम स्कंद में, या दसम, या एकादश, या द्वादश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवम स्कंद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरसागर के बारे में, यहाँ पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। राम कथा के जो वर्णन किया गया है वो नवम स्कंद में जो है वहाँ पे वर्णन है राम कथा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है, किस स्कंद में वर्णित है। यानी सूरसागर में आपको बताना है कि कृष्ण की बाल लीला जीवन जो है वह किस स्कंद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवम स्कंद में। ठीक है, नवम स्कंद में। ओके, आगे बढ़ेंगे अब। यहाँ पे जो है मुझे ये गलत लग रहा है, यहाँ पे नवम स्कंद नहीं होना चाहिए। सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है, बाल जीवन पूछ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है, या किस स्कंद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा दसम स्कंद का उत्तरार्ध। ठीक है, दसम स्कंद का उत्तरार्ध में वर्णित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है। आपको बताना है सूरसागर जो है किस प्रकार का काव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेय मुक्तक काव्य है। ठीक है ना, सूरसागर जो है गेय मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रियादास, नाभादास, अग्रदास, या केशवदास। राइट आंसर होगा अग्रदास। ठीक है, अग्रदास सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है राम भक्ति में
तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा जीवाराम जी। जीवाराम जी, ठीक है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ये कूट वाले प्रश्न हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, नीचे कूट भी दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखना है प्राण सिंह चौहान की कौन सी रचना है, तो हमारा हो जाएगा रामायण। प्राण सिंह चौहान की कौन सी रचना है, तो रामायण महानाटक, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। हृदय राम की कौन सी रचना है, हृदय राम की जो है यहाँ पे कौन सी रचना है, तो हनुमान नाटक हो जाएगा, तो 1 होगा। ईश्वरदास की कौन सी रचना है यहाँ पे, तो भरत मिलाप होगा यहाँ पे, है ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नरहरि वारहट की रचना कौन सा है, नरहरि वारहट की रचना कौन सा है यहाँ पे, पौरुषेय रामायण है ना। नरहरि वारहट की रचना जो है पौरुषेय रामायण है, तो 4 होगा, ठीक है। 3, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कूट में 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी, ठीक है। 3, 1, 2, 4 सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसा लग रही होगी ना, भारी भारी, जैसा लग रहा होगा मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, है ना। दिवाली में इतना काम होता है, काम कर कर के बहुत थक गई हूँ, ठीक है ना। आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने भी काम किया होगा, तो थकावट थकावट सी लग रही है। चलिए सीतायन का बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। सीतायन किसकी रचना है, तो राम प्रिया शरण दास की, है ना, ध्यान रखेंगे, राम प्रिया शरण दास की रचना है सीतायन। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। केशवकृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार क्या है, रामचरितमानस, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण या रामायण महानाटक। रामचंद्रिका जो रचना है केशवदास की, इसका कथानक जो है, कथानक का आधार क्या है, राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा, वाल्मीकि रामायण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है सूफी काव्य के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं, ठीक है। ये जो कथन है ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। देख लेते हैं ऑप्शन ए, सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। प्रबंध काव्य यहाँ दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं दिया गया है कि सभी सूफी काव्य जो है अवधी भाषा में लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें ऑप्शन बी, सभी रचनाएं फारसी की मनसवी शैली में लिखी गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा ऑप्शन है, सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है, हुई है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, बाकी जो हमारा हमें गलत बताना था, असत्य बताना था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इन चारों को जो है शतमाह ऐसे करके याद रख लीजिएगा, शतमाह, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जैसे आता है क्रम वाइज लगाने के लिए आता है, तो वहाँ आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, शतमाह करके याद रखिएगा। तो आपको बताना है सूफी मत में वर्णित साधक के 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। देखिए ऑप्शन ए राइट होगा, आचरण उपासना, यानी शरीयत का हो जाएगा आचरण, तरीकत का उपासना, मारिफत का सिद्धावस्था और हकीकत का सत्य बोध, ठीक है। पहले आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर सत्य का बोध हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सही क्रम है, ओके। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे।
सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? आपको बताना है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। बी हमारा सही जवाब होगा समासोक्ति। ठीक है, समासोक्ति जो है सूफी कवियों का प्रिय अलंकार था। देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? आपको बताना है कि भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? वैभव का, लक्ष्मी का, शैतान का या इंसान का? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैतान का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शैतान का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पद्मावत को अनियुक्ति के स्थान पर अब प्रायः समासोक्ति माना जाने लगा है क्योंकि। क्वेश्चन है, पद्मावत को अनियुक्ति के स्थान पर अब प्रायः समासोक्ति माने जाने लगा है क्योंकि पद्मावत के प्रतीक अधूरे और अटपटे हैं, या पद्मावत में उपसंहार का पद जो अनियुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। ऑप्शन सी है, पद्मावत को अनियुक्ति घोषित करने वाले आलोचकों की संख्या नगण्य है, या पद्मावत पूर्णतः काल्पनिक महाकाव्य है। कौन सा इसमें सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि पद्मावत में उपसंहार का पद अनियुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने उपक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? आपको बताना है किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा चित्रावली। ठीक है, चित्रावली को जो है पद्मावत ग्रंथ की छाया कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चित्रावली किसकी रचना है बताइए कमेंट करके। देखेंगे अगला प्रश्न, किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? आपको बताना है किस काव्य का, यानी इनमें से किस काव्य ग्रंथ का कथानक जो है पद्मावत से प्रभावित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छिताई वार्ता। ठीक है, छिताई वार्ता राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? इनमें से जो है कौन सी रचना है जो केवल दोहा छंद में है? राइट आंसर हो जाएगा गणपति की रचना माधवानन काम कंदला। ठीक है, ये जो है दोहा छंद में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? आपको बताना है सत्यवती कथा का नायक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुपर्ण, है ना। सत्यवती कथा का नायक है ऋतुपर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, रस रतन के रचयिता कौन है? आपको बताना है रस रतन के रचयिता कौन माने जाते नहीं, कौन है। राइट आंसर होगा पोहकर कवि। ठीक है, रस रतन जो है पोहकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और महाकाव्य बड़ा महाकाव्य है। आपको बताना है इनमें से हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना, इतना टाइम देने के लिए। अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो मैं भी वीडियो बनाऊँ आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वो आपके पास आसानी से पहुँचे और आप अपना अच्छी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।